हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलयालम सिनेमा और मलयालम एक्टर्स की कि कैसे वो अपनी एक्टिंग के बलबूते और अपने सिनेमा के बलबूते पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर जाने जा रहे हैं। और एक इंडस्ट्री से आकर आज उन्होंने अपनी छाप जो छोड़ी है ना अपने काम के द्वारा, वो कितनी ज्यादा है और उससे कितना फर्क पड़ रहा है एक इंडस्ट्री को आगे निकलने में, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इससे सबसे ज्यादा सीनियर एक्टर मोहनलाल सर से। देखो, मोहनलाल सर मलयालम इंडस्ट्री के ना सबसे ज्यादा सीनियर एक्टर में से एक है, वेटरन एक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम करा है, तमिल तेलुगु हर जगह काम किया है। पर असली मजा उनको मलयालम सिनेमा में ही आता है। बॉलीवुड में उन्होंने एक तेज फिल्म करी थी और भी बहुत फिल्में की हैं। मेरे को तेज इसलिए याद है क्योंकि वो मैंने सिनेमा घर में देखी थी, प्रियदर्शन साहब ने बनाई थी। पर ये जब फिल्म करते हैं ना तो उसमें इतनी अच्छे तरीके से घुस जाते हैं कि पूछो मत। इतनी एज हो गई है, आज भी उनकी जो एक्टिंग के अंदर जो पैनापन है, जो एनर्जेटिक वो फील करते हैं कैमरे के सामने, ऐसे लगता है कैमरे से इनको प्यार है, कैमरे से खेलते हैं। और अपने सिनेमा के बलबूते वो तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हर जगह पर छाए हुए हैं, हिंदी इंडस्ट्री में भी। और इनकी इतनी फिल्में हैं जो भाई साहब डब हो होकर मार्केट के अंदर बिकती है। दृश्यम तो आप जीता जागता एग्जांपल ले लो। दृश्यम इकलौती ऐसी फिल्म बन चुकी है जो हॉलीवुड में भी उसके राइट्स खरीदे जा चुके हैं और वहां पर भी वो बन रही है। तो ये है पावर ऑफ मलयालम सिनेमा और पावर ऑफ मलयालम एक्टर। अब आते हैं हम दुलकर सलमान, माय फेवरेट। अगर यंग्स एक्टर्स की बात करूं ना मैं ऑल ओवर इंडिया में, तो दुलकर सलमान जो है मेरे वन ऑफ फेवरेट हैं। क्यों फेवरेट हैं? क्योंकि इनको मैं ना अपनी तरफ से नाम दिया वर्सेटाइल किंग। वैसे तो इनको मलयालम किंग कहा जाता है, मलयालम प्रिंस कहा जाता है। मैं इनको हमेशा से कहता हूं वर्सेटाइल किंग। आप भाई सीतारामम के मेरे वीडियो उठाकर देख लो, चुप के मेरे वीडियो उठाकर देख लो। किंग ऑफ कोठा शायद मैं देख पाया था, नहीं देख पाया था, मैंने उन्हीं कहा था, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। सीतारामम क्या क्लास सिनेमा था। और चुप में सनी देओल के सामने ये बंदा अपनी छाप छोड़कर गया था। छाप क्या छोड़कर गया था? जब पब्लिक थिएटर से बाहर निकली थी ना तो पब्लिक पागल हो गई थी, ये बंदा है कौन, कितनी ऑर्थोडॉक्स एक्टिंग की थी, क्या कमाल का काम किया था इन्होंने। चुप की है, कारवा की है इरफान खान साहब के साथ। सीतारामम तो भाई साहब बवाल फिल्म थी। बताओ, मलयालम सिनेमा से आते हुए तेलुगु डायरेक्टर में और उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से फिल्म की सीतारामम की, क्या भाई साहब तेलुगु। चुप, मलयालम सिनेमा से आते हुए उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी? हिंदी। तो यही मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं वर्सेटाइल किंग। जबरदस्त। हिंदी में एक और की थी इन्होंने, था जोया फैक्टर, अनिल कपूर ने प्रोड्यूस करी थी सोनम कपूर के साथ। वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। बंदा उसमें क्या चार्मिंग लग रहा था। ये जो करते हैं ना एकदम अलग लेवल के ऊपर करते हैं और इतनी छोटी एज में इनको भाई साहब जबरदस्त एक्टिंग का वरदान प्राप्त है। अब मैं इनके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि भाई साहब दुलकर सलमान ममूटी सर के बेटे हैं। अब बताओ, जब आपकी जड़ इतनी मजबूत होगी तो फल तो उसमें मीठे लगेंगे ना। तो भाई साहब ममूटी सर तो जड़ है और ये फल है, फल दुलकर सलमान। ममूटी सर के बारे में क्या बोले यार, एक बंदा जीता जागता इंस्टीट्यूशन है। ब्रह्म युगम देखी मैंने, इनकी देखी थी, रिव्यू भी किया था, नहीं देखा तो जाकर देखना। क्या कमाल का काम किया था, क्या कमाल का। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, वो कैमरे के साथ खेल रहे हैं, सिनेमा के साथ खेल रहे हैं और बता रहे हैं देखो हमारी रेंज देखो तुम, हमारे सिनेमा को रिकॉग्नाइजेशन लेट मिल रहा है पर जितना मिल रहा है ना दबा कर मिल रहा है। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है ना, ये कुछ नहीं करती है, ना कमर्शियल एलिमेंट डालती है ना कुछ करती है, सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाती है और पब्लिक उस फिल्म की दीवानी हो जाती है। मंजूमल बॉयज जीता जागता उदाहरण है। अब गोट लाइफ आ रही है, वो भी फाड़ेगी। ब्रह्मयुगम ने कितना तगड़ा काम किया था। और भी बहुत फिल्में हैं जो इनकी हर इंडस्ट्री उठाती है, हिंदी तमिल तेलुगु, और भर भर के पैसा कमाती हैं। इनकी फिल्में मात्र बनती हैं 20 से 22 करोड़ में, 70-80 करोड़ लाइफ टाइम करती हैं। और दूसरी इंडस्ट्री जो भाई साहब राइट्स खरीदती है वो 500-500 करोड़ रुपए कमा कर चली जाती है। ये एक ऐसा सिनेमा है जो अभी भी हिंदी मार्केट की जो मैंने ना महत्व इंपॉर्टेंस होती है उसको नहीं समझ पा रहे। अगर ये अपनी फिल्म को डब करके लेकर आए ना तो भाई साहब इतना पैसा कमाएंगे, सोच भी नहीं सकते। अब भाई ब्रह्म युगम देखी थी ना, मैं पागल हो गया था इनकी एक्टिंग देखकर। अब बात करने वाले हैं भाई साहब किसकी? फवाद फाजिल। भाई क्या क्लास काम करते हैं ये बंदा। पुष्पा के बाद तो हाथ में ही नहीं आ रहा। विक्रम में जो कमल हसन सर के सामने और जो भाई विजय सेतुपति सर के सामने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़कर चला जाए, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाकर चला जाए, तो सोचो उस बंदे की रेंज क्या होगी। क्या कमाल का काम करता है। एक
सोचो मलयालम एक्टर होके और जो इन्होंने टोन पकड़ा था, भले ही वो डब था, हरियाणवी पुलिस वाले का, शेखावत का जो इन्होंने टोन पकड़ा था, उनकी चाल ढाल, कैसे हरियाणा के पुलिस वाले काम करते हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से ही हूं, ठीक है, मुझे पता है वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे फेस के ऊपर एक्सप्रेशन लेकर आते हैं, क्या काम किया था। और उन्होंने मलयालम इंडस्ट्री के अंदर एक से एक हिट फिल्में दी हैं। ये ऐसे एक्टर है ना जो भाई साहब पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम के पीछे भागते हैं, वो भी क्वालिटी वर्क के पीछे भागते हैं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट माय फेवरेट, पृथ्वीराज सुकुमारन सर। इनको मैं पता है कब से पहचान रहा हूं, 2013 में औरंगजेब आई थी, यशराज कैंप की फिल्म थी, अर्जुन कपूर थे, अनुपम खेर सर थे, और उनमें एक इसमें ना उनका एक डायलॉग था पृथ्वीराज सुकुमारन की, मैंने वो डीवीडी पर देखी थी फिल्म, उस टाइम मैं नहीं जा पाया था थिएटर के अंदर, मैंने आज भी याद है अपने कंप्यूटर में लगाकर देखी थी। इसमें एक डायलॉग था पृथ्वीराज सुकुमारन का, अपनों की कीमत सपनों से ज्यादा होती है। भाई वो फिल्म एक बार देख लेना और इस बंदे की एक्टिंग देखना, कमाल काम किया था, कमाल काम किया था। और भी बड़े बड़े डायलॉग्स थे, ये भी हिंदी इंडस्ट्री पे भाई साहब बहुत पहले आ चुके हैं और अब तो हिंदी में छाए पड़े हैं। सलार आई, कितना जबरदस्त काम था इनका। अभी भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ आ रही है, कल उसका ट्रेलर ही आ रहा है। और गोट लाइफ में जो बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लगभग 100 किलो पहुंच गए थे करेक्टर के लिए, फिर आया नीचे 60 से 65 किलो। बंदे की बाल देखो, दाढ़ी देखो, जो गोट लाइफ आ रही है, और कमाल का काम करने वाली है गोट लाइफ, क्योंकि उसकी जो एडवांस बुकिंग चल रही है बहुत जबरदस्त चल रही है। हिंदी में अभी तक एडवांस ओपन नहीं हुई है, तमिल तेलुगु में आई थिंक हो चुकी है। मैं चाहता हूं हिंदी में भी आए ताकि हम हिंदी में जाकर देखें, नहीं भी आएगी तो मलयालम में जाकर देखूंगा। इन एक्टर्स का मैंने इसलिए नाम लिया है ना, वैसे तो और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं, ये लैंग्वेज बैरियर को टाप चुके हैं। मतलब कहने का है कि ये मलयालम इंडस्ट्री में रुक के नहीं रह गए हैं, ये उससे बहुत आगे निकल कर आ गए। इन सभी एक्टर को सब लोग पहचानते हैं, हिंदी में भी, तमिल में भी, तेलुगु में, कन्नड़ा में भी, और मलयालम में तो जानते ही जानते हैं। तो इसलिए सिर्फ मैंने इन लोगों के ऊपर बात करी, क्योंकि ये जो पहचान दिलवा रहे हैं अपने सिनेमा को, अपनी इंडस्ट्री को, मॉलीवुड इंडस्ट्री को, वो हर कोई नहीं कर सकता। वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर अपनी फिल्मों को लेकर जा रहे हैं। भाई मंजूमल बॉयज क्या कमाल फिल्म है, ब्रह्मयुगम क्या जबरदस्त है, 2018 आई थी, जो फ्लड के ऊपर थी। उस फिल्म का रेंज देखा था आपने, क्या भाई सिनेमाटोग्राफी थी, स्टूडियो के अंदर शूट की गई थी। वो जो फ्लड वाले सीन थे, पानी वाले सीन थे, कितने बेहतरीन थे। सिनेमाटोग्राफी देखनी है तो आप भाई ब्रह्मयुगम की देखो, और कितना कमाल बीजीएम, कितनी इंटेंस एक्टिंग थी तो मंजूमल बॉयज की देखो। और भाई ये एक्टर सारे ही कमाल के हैं, और ऐसे एक्टर किसी डायरेक्टर को अगर मिल जाए ना तो वो जीन जान लगा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई इसी इंडस्ट्री के अंदर एक्टर है, बॉलीवुड में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, पर मैंने मलयालम इंडस्ट्री की बात की है तो मलयालम इंडस्ट्री से जो एक्टर निकल कर आते हैं वो लोग ये हैं। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।